नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर सिंह और आज हम बात करेंगे घरों, परिवारों और जीवन में अक्सर दिमाग में आने वाली, सुनने वाली और कहने वाली बात, सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। अक्सर जब बच्चा 20 साल 22 साल का हो रहा होता है तो पेरेंट्स भी कहते हैं कि बेटा जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करो, शादी कर लो और फिर सेटल हो जाओ। और ये बात चलती रहती है। फिर धीरे धीरे चाहे वो नौकरी करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे कोई प्रोफेशन में जाए, बट उसके दिमाग में चलता रहता है कि यार मैं सेटल हो जाऊं। अब कोई 20 साल में सेटल होता है, कोई 30 साल में सेटल होता है, कोई 70 साल तक भी सेटल नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जो हम सबके अंदर है, परंतु इस सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड सेंटेंस के पीछे, वर्ड के पीछे वो छुप जाती है या कहीं कहीं हम उसकी आड़ ले लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जल्दी से आप ये जान लेता हूं कि हम सब लोग उद्यमिता सुनते हैं और सीधे सीधे इसको जोड़ देते हैं कि बस एक बिजनेस अगर सेटल कर लें, हम एक बिजनेस स्टार्ट कर लें तो ये उद्यमिता है। दोस्तों, ये गलत बात है। आज हम इस वीडियो से इसको प्रूव करेंगे कि उद्यमिता सिर्फ एक बिजनेस सेटल करना नहीं होता, एक बिजनेस ओपन करना नहीं होता कि मैंने स्टूडियो खोल लिया, मैंने दवा की दुकान खोल ली, मैंने जनरल स्टोर खोल ली, या हम कहीं नौकरी में चले गए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि केवल बिजनेस सेटल करना ही उद्यमिता नहीं है। उद्यमिता क्या है? उद्यमिता ये है कि जब आप की योग्यता के साथ तैयार रहते हैं किसी भी नए विजन मिशन पे जाने को, किसी भी नए प्रॉफिटेबल गोल को लेकर, चाहे आप शेयर ट्रेडिंग में जा रहे हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जा रहे हो, चाहे आप छोटे छोटे लॉज बना रहे हो, रेंटल इनकम डेवलप कर रहे हो, कहीं से भी जहां आप अपने लिए इनकम डेवलप कर रहे हो। तो दोस्तों, उद्यमिता केवल ये नहीं है कि आपने उसको स्टार्ट कर दिया। उद्यमिता का जो पूरा मायने है, जो किसी भी बिजनेसमैन के लिए, जो कि अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो जानकारी हासिल होगी आपकी। चूंकि मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं तो मैं आपके साथ अपनी लाइफ की अनुभव शेयर करता हूं, जिससे कि आपको कुछ एनेबलमेंट मिल सके और लाइफ के जो कुछ मिथ हैं उनको तोड़ सके। तो ऐसा ही एक मिथ है जो मेरे दिमाग में काफी टाइम से चल रहा था, सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड। सेटल्ड एस्टेब्लिश्ड को 10 बार बोल के देखिए आप, प्लीज। हाँ, ट्राई करिए ना, बिल्कुल ट्राई करिए। सेटल्ड एस्टेब्लिश्ड को 10 बार बोलिए, आपको खुद लगेगा कि अरे ये कैसा वर्ड था जिसको मैंने जीवन भर पीछे जाया, ये कैसा सेंटेंस और कैसा वर्ड था जो मेरे माता पिता ने भी बताया, तमाम लोग भी कहते हैं कि यार आप सेटल हो जाओ। तो निश्चित रूप से सेटल होकर ही हम लगातार एस्टेब्लिशमेंट डेवलप कर सकते हैं। तो मैं आपसे बता रहा था कि उद्यमिता क्या होती है। अपनी योग्यता के साथ आगे बढ़ने की क्षमता को लेकर जब हम कोई एंटरप्राइज, कोई बिजनेस, कोई एजेंसी, कोई ऑनलाइन वर्क, कोई ऑफलाइन वर्क, ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना, कुछ भी करते हैं तो वो उद्यमिता की श्रेणी में आता है। परंतु केवल स्टार्ट करना पर नहीं होता। उद्यमी वो होता है जो इस बात को इंश्योर करता है कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कितना भी लॉस हो जाए, यानी कि रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, लॉस बेयरिंग कैपेसिटी आपको उद्यमी बनाती है। The more you have the skill of loss bearing, the more you have risk taking capacity, the bigger you become an entrepreneur. तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि कहां पे गड़बड़ी रह जाती है जब हम एक खाली उजले पक्ष को देखते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड होने की। सेटल्ड एस्टेब्लिश्ड को आपने 10 बार बोला और मैं श्योर हूं कि आप समझ हो गए होंगे कि सेटल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड मतलब कि अब हम रुक गए और अब हम स्थिर हो गए। ये तो होना नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि मान लीजिए आप एक नौकरी करते हैं। अब आपको लगता है 10 से 5 की नौकरी है, अब मैं सेटल हूं, एस्टेब्लिश्ड हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि 6 महीने बाद आपका कोई इंक्रीमेंट लगेगा, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी। लेकिन दोस्तों, एट द सेम टाइम जब आपके दिमाग में ये पॉलिसी चल रही थी कि मैं सेटल हो जाऊं, मैं एस्टेब्लिश्ड हो जाऊं, आपकी शादी हो गई, आप 2 हो गए, आपके बच्चे हो गए, आपकी तमाम जरूरतें बढ़ती चली गई, तो क्या आप श्योर हैं कि आपके 10 से 5 की वही काबिलियत आपको जीवन में वो गति दिशा दे पाएंगी जिसकी आपको जरूरत है? मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। क्यों? क्योंकि जीना और कमाना सिर्फ अपने लिए नहीं होता। आपकी बहुत सारी जरूरतें होती, बहुत सारे इच्छाएं होती हैं, और मानव होने के नाते ये इच्छा एक और होनी बहुत जरूरी है कि जब हम स्वयं सेटल्ड और एस्टेब्लिश की कैटेगरी में बढ़ें तो हम लोगों को भी सेटल और एस्टेब्लिश करें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी आगे है उसकी जिम्मेदारी है कि पीछे वाले को भी आगे ले जाए। जैसा कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने 26 साल के बिजनेस के बाद ये बेड़ा उठाया कि मैं
अपने वीडियोस के माध्यम से, अपनी पुस्तक वाई ऑर्डिनरी के माध्यम से आप लोगों को लगातार इनेबल करने का प्रयास करो, जिससे कि आप चाहे नौकरी में हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप इवन स्टूडेंट हैं, आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी को कैसे डेवलप करें। इसका मैं लाइव एग्जांपल मैंने अपने पिताजी से देखा, जो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं आप तो बिजनेस में हैं, बिजनेस तो लीप एंड बाउंड होता है। निश्चित रूप से बिजनेस लीप एंड बाउंड होता है, लेकिन मेरे पिताजी ने अपनी छोटी सी नौकरी में गवर्नमेंट प्रेस में एक मामूली सुपरवाइजर के तौर पर रहते हुए एंटरप्रेन्योरशिप का उससे बड़ा एग्जांपल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि 10 से 5 की नौकरी करते के साथ साथ वो जनरल स्टोर चलाते थे। जनरल स्टोर चलाने के साथ साथ थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक दो कमरे बनाते थे, और फाइनली 2000 में जब उनका रिटायरमेंट हुआ, उनकी आखिरी सैलरी करीबन 4500 रुपए थी और उनकी पेंशन बनी करीब 3500 रुपए। लेकिन दोस्तों, एक जो सबसे बढ़िया चीज हुई, जो उन्होंने अपनी उद्यमशीलता से साबित करी और हम बच्चों को इनडायरेक्ट ट्रेनिंग दी, संस्कार के रूप में प्रलंबित करी कि एंटरप्रेन्योरशिप किसी नौकरी से या किसी दुकान से बंधी हुई नहीं है, किसी सेटल बिजनेसमैन से बंधी हुई नहीं, किसी घराने से बंधी हुई नहीं। उद्यमिता हमारे अंदर है, उसको लगातार विकसित करना है, और विकसित करने के लिए हमें केवल क्या करना है, अपनी लॉस बेयरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, और अपने आसपास होने वाले चेंजेस के साथ चलने की इच्छा रखना है। मजबूर मत होइए, सेटल और एस्टेब्लिश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि सेटल होकर एस्टेब्लिश करते रहना है। अक्सर आपने देखा होगा, कहीं आप फोन पे बात कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, किसी का कॉल आता है, आप बोलते हैं यार 2 मिनट रुको, मैं जरा सेटल हो जाऊं तो बात करो, तो वहां तो इसके ये मायने हुए। परंतु अपने जीवन में हम क्या करते हैं कि हम सेटल और एस्टेब्लिश को अपना भाग्य मान लेते हैं और वहीं पर रुकने की बात करते हैं। तो मेरे पिताजी ने ये बड़ा एग्जांपल सेट किया कि जब वो रिटायर हुए 2000 में गवर्नमेंट जॉब से, जो 4500 रुपए आखिरी सैलरी थी, 3500 रुपए जब उनकी पेंशन बनी, तो 20,000 रुपीज पर मंथ ही वाज गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम। तो दोस्तों, सेटल्ड और एस्टेब्लिश्ड इस सेंटेंस को थोड़ा सही तरीके से समझने की जरूरत है, और आप किसी भी जगह रहकर अपने एंटरप्रेन्योरियल, अपनी उद्यमशीलता को लगातार बढ़ा सकते हैं और अपने लिए हर वो कार्य कर सकते हैं जिसकी आपकी जरूरत है। बस केवल एक बात है कि अपनी उद्यमशीलता को रुकने मत दीजिए। एक छोटे से एग्जांपल के साथ मैं आज इस वीडियो को खत्म करूंगा, और ये उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, समझ रहे होंगे, और अपने अंदर के उद्यमी को बाहर निकालने के लिए एकदम तत्पर होंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा नाम साइबर दुनिया का, सोशल मीडिया का, जिस व्यक्ति ने एक भारत के आदमी को अमेरिका वाले से जोड़ दिया और कोने कोने में लोगों को जोड़ दिया, बिछड़ों को जोड़ दिया, हाँ आप सही समझ रहे हैं, उसका नाम है फेसबुक। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग युवा है, और इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खड़ा किया, बड़ी इनकम जनरेट करी, फोर्ब्स की सूची में आए। लेकिन क्या वो सेटल्ड और एस्टेब्लिश्ड हो गए? उन्होंने तो फिर उसके बाद मेटावर्स ले आए, उसके बाद वो इंस्टाग्राम ले आए, जाने कितनी तमाम सारी टेक्निकल इंक्रीमेंट सोशल मीडिया में वो लगातार कर रहे हैं। रुक जाते हैं वहीं पर, जरूरत क्या थी, सेटल और एस्टेब्लिश हो जाते, हो तो गया था भगवान का दिया सब कुछ। तो दोस्तों, बस इस वीडियो के माध्यम से मैं ही कह रहा हूं कि रुक जाना नहीं, चलते जाना है, और सेटल होकर नई नई चीजें अपने लिए, अपनों के लिए और अपने देश के लिए एस्टेब्लिश करते रहना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।